The New York Times has filed a lawsuit in federal court against Microsoft and ChatGPT maker OpenAI over copyright infringement. A legal firestorm, it's brewing today over this major clash between record companies and AI music services. Copyright lawsuits could shape the future business of artificial intelligence. ये दो इमेजेस गौर से देखें। इनमें से एक फेमस पेंटर ने बनाई है, जबकि दूसरी कंप्लीटली एआई जनरेटेड है। ChatGPT के मुताबिक उसने ओरिजिनल इमेज से सिर्फ इंस्पिरेशन ली है। वेल, आई डोंट थिंक सो। तो क्या इस पे कॉपीराइट क्लेम बन सकता है? यही मसला इस वक्त आर्टिस्ट्स, पब्लिशर्स और रिनाउंड मीडिया कंपनीज भी फेस कर रही हैं। OpenAI इज गेटिंग हिट विद टन्स ऑफ कॉपीराइट लॉसूट्स। तो आखिर ये कॉपीराइट है क्या? Well, copyright is basically a law जो क्रिएटर्स को उनके काम पर कंट्रोल देता है, जैसे कि राइटर्स, आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस। इसका मतलब ये है कि कोई आपके काम को बिना आपकी इजाजत के कॉपी या यूज नहीं कर सकता। AI मॉडल्स जैसे ChatGPT को काम करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, बुक्स, न्यूज आर्टिकल्स, इमेजेस और यहाँ तक कि सॉन्ग लिरिक्स भी। ChatGPT इस कंटेंट को यूज करके अपने मॉडल्स की ट्रेनिंग करता है ताकि वो बेहतर कंटेंट जनरेट कर सके। अब सवाल ये है कि क्या AI के केस में ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइटेड वर्क्स का इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर सही है या नहीं? वेल, इंडिया में न्यूज एजेंसी ANI ने OpenAI के खिलाफ एक केस किया है। उन पर ये इल्जाम लगाते हुए कि उनके आर्टिकल्स बिना इजाजत ChatGPT के ट्रेनिंग के लिए यूज किए गए हैं। दे आर्ग्यू कि जर्नलिस्टिक वर्क इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉज। इस वक्त खदशा यही है कि AI खबर रसादारों के लिए भी एक मुतबादिल बन जाएगा, क्योंकि क्यों कोई शख्स 4 इदारों को नुक्ता पढ़ेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ेगा या अल जज़ीरा पढ़ेगा या खलीज टाइम्स पढ़ेगा, जब उनको एक ही जगह अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, दुनिया के बारे में उनको पता चल जाएगा। तो इसीलिए ये जो इंडियन खबर रसा इदारा ANI और न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक कॉपीराइट लॉ सूट है, ये इसलिए अहम है क्योंकि इससे 2 सवाल सेटल होते हैं। AI सबसे पहले जो है कि AI कंपेटिटर है न्यूज़ एजेंसीज का, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स का, और जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपना हमारा मवाद, तो फिर जाहिर है हमारे मवाद के पीछे बहुत सारा रिसोर्सेज वसाइल लगे हुए हैं, तो दे शुड पे फॉर इट। दैट्स व्हाई इट्स अ कॉपीराइट। दूसरा कि टेक्नोलॉजी के आजकल की दुनिया में जहाँ बॉर्डर्स नहीं है इंटरनेट की वजह से, इस्तेमाल की वजह से, क्या एक मुल्क की अदालत एक फॉरेन कंपनी, इंटरनेट या सॉफ्टवेयर कंपनी को सू कर सकती है, नहीं कर सकती? इट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वुड बी सेटल्ड थ्रू दीस काइंड्स ऑफ लॉसूट्स। इस केस को मजीद सपोर्ट मिला है फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स से, जिसमें पेंगुइन और ब्लूम्सबरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उनका कहना है कि बुक्स का बिना इजाजत यूज होना ऑथर्स के लिए एक थ्रेट है। दुनिया भर में भी ऐसे ही केसेस चल रहे हैं। जर्मनी में जेमा ने OpenAI के खिलाफ केस फाइल किया है, अलेजिंग कि उन्होंने प्रोटेक्टेड सॉन्ग लिरिक्स का लाइसेंस के बगैर यूज किया है। US में फेमस ऑथर्स जैसे जॉर्ज R.R. मार्टिन ने भी OpenAI के खिलाफ केस फाइल किया है। नाउ OpenAI बिलीव्स कि ChatGPT कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और कुछ नया बनाता है, जिसका मतलब है दैट दे हैव अ राइट टू यूज कंटेंट अंडर द फेयर यूज पॉलिसी। फेयर यूज यानी रिसर्च जैसे मकासद के लिए कंटेंट का लिमिटेड यूज। उनका डिफेंस ये भी कहता है कि अगर AI को सिर्फ पब्लिक डोमेन कंटेंट तक लिमिटेड कर दिया गया तो इनोवेशन और रिसर्च का स्कोप बहुत कम हो जाएगा। थॉमसन रॉयटर्स ने रिसेंटली एक AI लीगल स्टार्टअप के खिलाफ केस जीता है, जिसमें जज ने ये रूलिंग दी है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के इल्जामात के खिलाफ फेयर यूज का डिफेंस मजबूत नहीं है। दैट्स राइट। जज के मुताबिक AI स्टार्टअप के कॉपीराइटेड मटेरियल के इस्तेमाल ने ओरिजिनल वर्क की वैल्यू को नुकसान पहुंचाकर एक डायरेक्ट कंपेटिटर बना दिया था। आपको क्या लगता है, क्या AI का कंटेंट यूज करना एक वैलिड कॉपीराइट क्लेम है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।